Hello students, welcome to Swami Vivekanand channel. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of international business. So आज की क्लास आप लोगों का लास्ट लेक्चर रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस का बिकॉज वी प्रीवियसली कवर अ लॉट ऑफ सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, तो इंटरनेशनल बिजनेस में उसके स्कोप, इम्पोर्टेंस, ग्लोबलाइजेशन, उसके ड्राइवर्स, ओके और बहुत सारे जो हमने रीजनल कोऑपरेशन जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, इन सब को इंडिविजुअली एक एक सेक्शंस में कवर किया है. सो आज जो टॉपिक है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो थोड़ा सा इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लो, फिर हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब क्या होगा कि ट्रेड के लिए ट्रेड बढ़े, जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो ज्यादा हो, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे. ठीक है, इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स वगैरह किए जाएंगे, कुछ रूल्स में चेंजेस आएंगे. तो ये आई कब? ये आई है 1 अप्रैल 2023 को. ठीक है, रिसेंटली अभी ये इसी ईयर लॉन्च हुई है, तो इस पे क्वेश्चन के फ्रेम होने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ट्रेड को बढ़ाने के लिए हम काफी सारी स्ट्रेटेजीज या पॉलिसी को एडप्ट करते हैं डे बाय डे. ओके, अब ये दी किसने थी? तो ये पीयूष गोयल ने दी थी. ठीक है, श्री पीयूष गोयल ने इनको दिया था और इसके बारे में पूरा का पूरा जस्टिफाई किया था कि यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे, उन पिलर्स की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. इंडियाज लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP डिक्लेयर की गई है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स. अच्छा, इनमें से एक एक पॉइंट की क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे फ्रेम करेगा, जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो अभी जो 13 जून को क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो वो एक क्वेश्चन इसी टाइप से है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई टर्म है. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये टर्म दी है? तो ये दी है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, अब ये है कौन? श्री पीयूष गोयल, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके, जो कि आई थी 1 अप्रैल 2023 को. अभी रिसेंटली ये कवर हुई है. ठीक है, एंड सॉट टू ब्लेंड इंडिया फर्दर इनटू ग्लोबल चेन. और इसकी यही कोशिश है कि इंडिया को ग्लोबली कनेक्ट करने जाने की कोशिश की गई है, इंडिया ग्लोबली कनेक्ट हो सके. ठीक है, टू मेक इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाए. ठीक है, कि एक्सपोर्ट हब मतलब इंडिया का ट्रेड और दूसरी कंट्री से ज्यादा हो सके. नाउ एवरी नेशन हैज सम रूल्स. हर एक नेशन के अपने कुछ रूल्स, अपनी कुछ गाइडलाइंस, अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती है that govern its global trade, जिसकी वजह से उनके ट्रेड रिलेशन या तो बूस्ट अप होते हैं, ट्रेड रिलेशन इंप्रूव होते हैं, ट्रेड रिलेशन बनते हैं. ठीक है, विद द अदर नेशन, दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग नई नई स्ट्रैटेजीज, नई नई रूल्स, नए नए रेगुलेशन बनाते हैं. इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जो FTP है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेज डाउन दीज रूल्स. उन्होंने भी अपने कुछ रूल्स, अपनी प्रोसीजर्स में चेंजेस किए हैं. किससे रिलेटेड? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब अपनी ट्रेड पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT. ये DGFT की एक तो फुल फॉर्म. ठीक है, DGFT का रोल किसके साथ है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसके साथ कनेक्ट है? मिनिस्टर पीयूष गोयल, श्री पीयूष गोयल के साथ ये कनेक्टेड है. और ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसने किस किस के बारे में डिस्कशन की है? तो यहीं से क्वेश्चन अराइज होगा. ठीक है, अगर 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग इवनिंग की, या आपकी एक ही शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो इसमें से क्वेश्चन की फ्रेमिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों. नाउ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT है, वो किससे रिलेटेड है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से. मेक्स इंडिया, उन्होंने इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को
मदद करी है कि वो एक्सपोर्ट को ज्यादा करे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जॉब्स की डिस्कवरी ज्यादा से ज्यादा हो और फॉरेन एक्सचेंज भी। अब देखो नॉर्मल सा सिनेरियो है कि अगर इन केस एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मेरे पास तो करेंसी आएगी ना, मेरी कंट्री के अंदर करेंसी आएगी, और इन केस इंपोर्ट होता है तो जरूरी नहीं है ट्रेड को बढ़ाने का मतलब है ओनली एंड ओनली एक्सपोर्ट। नो, it's a wrong thing if you think that the trade means only the export। ठीक है, ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से है। तो यहाँ पे जॉब्स बढ़ेंगी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये एक्सपोर्ट में भी मदद करेगी। हाँ, इंपोर्ट को काफी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। रीजन इज कि हर एक कंट्री अपने आप में फुल सफिशिएंट नहीं है, फुल्ली सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरा का पूरा ट्रेड या पूरे की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ खुद ब खुद कर सके। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य है? तो अगर मैं बात करूं तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन मकसद है वो है टू बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ग्लोबल मार्केट, मतलब इंडिया को कनेक्ट करा जाए, ठीक है, और एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने की कोशिश की गई है। दिस हेल्प्स क्रिएट, ये मदद करता है कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आए नेशन में। अब ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं करेंसी, फॉरेन करेंसी आपको मिलेगी जब आपका सामान बाहर जाएगा। नाउ क्रिएट जॉब्स। अभी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी कि जो इन्होंने DGFT ने मदद की है इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे, दैट इज टू मेक एक्सपोर्ट, टू मेक जॉब्स एंड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो उन्हीं के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश है, जॉब्स बढ़ेंगी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर कोई सामान यहां से बन करके किसी और कंट्री में जा रहा है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को तो अर्निंग मिल रही है ना, उनकी तो जॉब्स जनरेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब्स को बढ़ाने की कोशिश है। मोर जॉब्स एंड इकोनॉमिक चांसेस आर क्रिएटेड विद इन द नेशंस, नेशन में इकोनॉमिक चांसेस को बढ़ाने की कोशिश है। नाउ मेनली फॉर सेक्टर फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट, जिस पे एक्सपोर्ट पे, ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट नहीं करना है, लेकिन एक्सपोर्ट जो एक मेन मोटिव है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे और आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप कर पाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो गवर्नमेंट का जो मकसद है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना, मेनली किसके लिए? लेबर इंटेंसिव के लिए, क्योंकि जो इंडिया है वो एक ऐसी कंट्री है जिसको लेबर इंटेंसिव माना जाता है एज कंपेयर टू कैपिटल। तो इसी वजह से लेबर इंटेंसिव के बारे में बात करी गई है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्मॉल एंड मीडियम फर्म, स्मॉल और मीडियम फर्म को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट बास्केट। एक्सपोर्ट बास्केट अलग अलग, एक्सपोर्ट बास्केट का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब आपके पास करेंसी आएगी डिफरेंट कंट्रीज की तो वो एक इस तरीके की बास्केट तैयार होगी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की करेंसी आप लोगों को अवेलेबल होगी, ठीक है। तो पॉलिसी कोशिश ये करेगी कि आपके पास जो बास्केट में हो वो डिफरेंट फॉरेन करेंसी हो, ठीक है। द पॉलिसी ट्राई टू हेल्प एंड डाइवर्सिफाई द रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, दिस रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फ्यू मेजर एक्सपोर्टर। और ना केवल करेंसी आए बल्कि आप डिफरेंट गुड्स को कोशिश करो कि डिफरेंट गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाओ। अब आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, सब्सिडी
सब्सिडीज देगी और कुछ और भी बेनिफिट्स देगी, सो दैट कि आप फॉरेन ट्रेड को बूस्ट अप कर पाओ। अच्छा, और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा क्योंकि मार्केट ग्रो करेगी। जितना मार्केट ग्रो करेगी, वाइडर होगी, उतना ही ज्यादा हेल्प होगा कि डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूसर्स मार्केट के अंदर एंटर होंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट विद द प्रॉपर प्राइस मिल पाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट कोशिश करती है, प्रोवाइड करती है अलग अलग इंसेंटिव्स के लिए, सब्सिडीज के लिए, टू हेल्प डोमेस्टिक फर्म के लिए, एंड एक्सपोर्टर्स हेल्प देयर कॉस्ट राइवलरी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या कर रही है वो गवर्नमेंट? अलग अलग इंसेंटिव्स लेकर के आ रही है, सब्सिडीज लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर और बूस्ट अप हो रहे हैं और मार्केट में डिफरेंट टाइप की मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, सो दैट कि वहां से ट्रेड और एक्सपोर्ट बढ़ सके। नाउ अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे जो करेंसी की बात हो रही है, करेंसी, वो ज्यादा से ज्यादा करेंसी आ पाएगी बाय अचीविंग हायर एक्सपोर्ट ग्रोथ। जब ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ हो जाएगी तो जो मेन मकसद होगा इज टू अर्न मोर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, तो उसका मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए, विच कैन बी यूज, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसमें? इंपोर्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास आएगा तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो एनी हाउ आप लोग डिमांड करोगे एज अ कंज्यूमर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोड्यूसर। किसी भी तरीके से हमारी जो परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से, है ना, अगर आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे तो फिर मनी की सप्लाई पूरी कंट्री में अच्छे से फ्लो हो पाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी, मोर करेंसी, मोर इन्वेंशन, मोर आप बोल सकते हो न्यू टेक्नोलॉजीज और आएंगी। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो मदद करती है कि आप नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट करें, नए नए इनोवेशंस हो, क्रिएटिविटी हो, विच मेक्स इंडियन एक्सपोर्ट मोर राइवलरी ग्लोबली। मतलब ग्लोबली आप एक राइवल के रूप में, एक अच्छे कॉम्पिटिटर के रूप में देख पाओ। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन की गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसने दी थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कौन कौन से पॉइंट की बात करी गई है, और इंपॉर्टेंटली डीजीएफटी की फुल फॉर्म और डीजीएफटी इज रिलेटेड टू। ना उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे अबाउट ये पॉलिसी किसके बारे में है। पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉलिसी का मेन सिद्धांत क्या है, मेन मकसद क्या है कि एक जो ट्रांसपेरेंसी है या भरोसा हो, ठीक है, और भरोसेमंद के साथ पार्टनरशिप, अच्छे से आप लोग, दो लोग, टू म्यूचुअल पार्टनर हो या थ्री हो, तो जितने भी पार्टनर्स हो तो वो आपस में कोलैबोरेट होके काम कर सके विद द एक्सपोर्टर एंड एम, और उनका मकसद क्या होना चाहिए? एट प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑटोमेशन आए, ऑटोमेशन मतलब मशीनरी वगैरह का यूज ज्यादा हो एज कंपेयर टू ह्यूमन, ताकि वहां पे जो काम का इफेक्ट है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो हमारा मेन मकसद क्या है? री इंजीनियरिंग करना, दोबारा से अपने प्रोजेक्ट्स पे टाइमली काम करना, और ऑटोमेशन मतलब मशीनरी वगैरह का यूज करना टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्टर। नाउ गोल्स एंड टारगेट्स, गोल क्या है, इसके मकसद क्या है, टारगेट क्या है इसका? तो गवर्नमेंट का जो मकसद है वो ये है टू इंक्रीज इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है $2 ट्रिलियन,
बाय 2030। देखो ये भी स्टैटिक डेटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2030 होते होते जो यूएस डॉलर है वो 2 ट्रिलियन तक, 2 तो यहाँ पे 2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, विद इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मर्केंडाइज एंड सर्विसेज सेक्टर, जो कि आपका दोनों सेक्टर में, गुड्स और सर्विस सेक्टर दोनों से ही बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। Second one, the government also intend to encourage the use of Indian currency. Government ये चाहती है कि इंडियन करेंसी भी ओवरऑल फैले in cross border trade aided by a new payment settlement framework. नई पेमेंट सेटलमेंट आए इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई इन जुलाई 2022। तो जो आरबीआई ने एक न्यू जो है वो फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जुलाई 2022 में, और इसके तहत क्या हो, ज्यादा से ज्यादा करेंसी जो इंडियन करेंसी है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस कुड बी पर्टिकुलरली, ये क्या हो सकती है, ये पर्टिकुलरली एडवांटेजेस इन केस ऑफ कंट्रीज विद विच इंडिया एंजॉय आ ट्रेड सरप्लस। इंडिया क्या कर पाए, ट्रेड को बढ़ा पाए, ट्रेड का सरप्लस कर पाए, किसके थ्रू, और ये एक फायदा होगा ना, ये एक पर्टिकुलर फायदा होगा कंट्रीज के लिए, इंडियन कंट्री के लिए, इंडिया कंट्री के लिए, कि वो अपनी करेंसी को फैला पाए दूसरी कंट्री में, विद विच इंडिया एंजॉय अ ट्रेड सरप्लस। नाउ यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है, वैसे तो जो एफटीपी है वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है, लेकिन इतने ब्रॉड लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसने दी, कब दी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा मेन पार्टनर है इसका, ठीक है, इस पॉलिसी का मेन एम क्या था, प्रिंसिपल क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, गोल्स पढ़ लिए हमने, इस पॉलिसी को पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, तो अब 4 पिलर्स को भी पढ़ लेते हैं। इंसेंटिव टू रेमिशन। अब ये रेमिशन का क्या मतलब है कि जैसे कोई लोन लेता है, तो लोन लेते हैं तो पेमेंट करनी पड़ती है, तो पेमेंट कम करी जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या लिए जाए, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लिए जाएं कि इस तरीके की पेमेंट कम से कम करनी पड़े, मतलब इंटरेस्ट वगैरह कम, क्योंकि पेमेंट तो आपको लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, तो लोन की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उन सारी वैल्यूज को, उन सारी अमाउंट को कम करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, इंडियन मिशन, इन सबको मिला करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश है। तो पहले तो है इंसेंटिव टू रेमिशन, ठीक है, यहाँ पे रेमिशन वाला पॉइंट। सेकेंड इज एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान किया जा सके। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जितनी भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रही है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है, उनकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की गई है। एंड ई इनिशिएटिव्स, ई इनिशिएटिव्स मींस डिजिटली, डिजिटल के बेसिस पे इस पे क्या किया जा सके, काम किया जा सके। ई पेमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो, उनके बारे में ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट इज एमर्जिंग एरियाज। एमर्जिंग एरियाज का मतलब वो एरियाज बढ़े, कौन कौन से एरियाज, ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब एंड स्ट्रीमलाइनिंग स्पेशल केमिकल्स, केमिकल्स वगैरह बढ़े। ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, जिसको हम स्कॉमेट, ये देख लो इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी। तो इसमें बोल रखा है इन एरियाज की डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो एक तो हमने बात करी रेमिशन की, सेकंड बात करी कि हम लोग को कैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ाना है डिफरेंट कोलैबोरेशन से, फिर हमने आसानी से बिजनेस करना है, ट्रांजैक्शन को कम करना है, और डिफरेंट टाइप के डिजिटल इनिशिएटिव्स लेने हैं, और डिफरेंट कौन कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये था हमारा एफटीपी प्रॉपर ओवरऑल
पूरा का पूरा लेक्चर और इंटरनेशनल बिजनेस का अब आप लोगों का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप ज्यादा से ज्यादा PYQs ट्राई करो और अगर कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और डिफरेंट टाइप्स के अगर और लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, उसका रिवर्ट आप लोगों को टाइमली मिल जाएगा। ओके, और इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा इनको ज्यादा से ज्यादा MCQ PYQ को प्रैक्टिस करो। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।